इंग्लैंड वे चले गए जगदीश चंद्र बोस अपनी हायर एजुकेशन के लिए मेडिसिन की पढ़ाई की। वो जब इंग्लैंड चले गए आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन, फिर क्या हुआ इंग्लैंड में। हाउएवर फिर भी However, Jagdish could not tolerate the atmosphere in the dissecting room and decided to quit studying medicine. Dissecting room किसको कहते हैं बच्चों? It is a room where a body is cut apart. देखो, ये एक ऐसा कमरा होता है जहाँ शरीर को दो भागों में बांट दिया जाता है, काट कर दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। To study its internal organs and features, उसके अंदरूनी ऑर्गन्स को, उसके इंटरनल पार्ट्स को, फीचर्स को स्टडी करने के लिए। जैसे कि जनरली इन डिसेक्टिंग रूम से कहते हैं, एक होता है पोस्टमार्टम रूम, एक होता है डिसेक्टिंग रूम। पोस्टमार्टम में तो बॉडी को चीर फाड़ के ये स्टडी किया जाता है कि उसकी मौत कैसे हुई, है ना। लेकिन डिसेक्टिंग रूम में क्या किया जाता है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स और फीचर्स को स्टडी किया जाता है, काट चीर के दो भागों में बॉडी को बांट करके उसके इंटरनल्स ऑर्गन्स एंड फीचर्स को स्टडी किया जाता है। तो जगदीश कुड नॉट टॉलरेट द एटमॉस्फेयर इन द डिसेक्टिंग रूम। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे डिसेक्टिंग रूम के एटमॉस्फेयर को, वहाँ के अंदर के वातावरण को बर्दाश्त नहीं कर पाए, झेल नहीं सकें। इसलिए उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई को क्विट करने का फैसला ले लिया। इट वॉज देन दैट ही डिसाइडेड टू स्टडी फिजिक्स इंस्टीट्यूट एंड ज्वाइन क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। और फिर उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वे फिजिक्स का अध्ययन करेंगे। उसके बदले में मेडिसिन की पढ़ाई के बजाय वो फिजिक्स का अध्ययन करेंगे, यह फैसला उन्होंने लिया। और इसलिए वो क्राइस्ट कॉलेज, कैम्ब्रिज के क्राइस्ट कॉलेज को उन्होंने ज्वाइन किया। जो जगदीश चंद्र बोस returned to India in 1885 after getting his BSc degree from London University. लंदन यूनिवर्सिटी से BSc से स्नातक पास करने के बाद 1885 में जगदीश चंद्र बोस भारत पहुँचे, वापस लौटे and became the first Indian to be appointed as an assistant professor of physics at Presidency College, Calcutta. कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज, हाँ, कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिजिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई। एज द फर्स्ट इंडियन, मतलब ही बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज, मतलब भारत 1885 में जब वे लौटे तो वो पहले ऐसे भारतीय थे जो कि कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिजिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। ही वॉज अ वेरी गुड टीचर, वो बहुत ही बढ़िया अध्यापक थे। द स्टूडेंट लव्ड हिज क्लास, उनके सारे स्टूडेंट्स, उनके विद्यार्थीगण उनकी क्लास से काफ़ी प्रेम करते थे। उनके शिक्षण, उनके वर्ग, उनके क्लास लेने के तरीके से काफ़ी प्रेम करते थे, काफ़ी पसंद करते थे। He taught them to observe, to experiment and to think without depending only on books and teachers. He taught them to observe, to experiment and to think. वो अपने विद्यार्थियों को क्या सिखाते थे कि ऑब्जर्व करना। वो अपने विद्यार्थियों को ऑब्जर्व करना सिखाते थे, प्रयोग करना सिखाते थे। वह अपने क्या पढ़ाते थे विद्यार्थियों को? हाउ टू ऑब्जर्व, टू एक्सपेरिमेंट एंड टू थिंक, सोचने, प्रयोग करने और ऑब्जर्व करना, मतलब अवलोकन लेना। अवलोकन लेने के लिए, प्रयोग करने के लिए और सोचने के लिए वे अपने विद्यार्थियों को सिखाते थे। विदाउट डिपेंडिंग ओनली ऑन बुक्स, केवल किताबों पर निर्भर बिना रहे, केवल किताबों पर ही बिना निर्भर रहे। कहने का मतलब केवल तुम किताबों पर ही निर्भर भरोसित मत रहो।
किताबों पर ही केवल भरोसे न रखते हुए उन्हें सोचने के लिए, प्रयोग करने के लिए प्रयोगात्मक दृष्टि, विचार दृष्टि और अवलोकन की दृष्टि प्रदान करना चाहते थे। आप समझ गए? मतलब कि विद्यार्थियों को केवल किताब पर ही निर्भर नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन्हें प्रयोगात्मक दृष्टि भी लानी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल माइंड, थिंकिंग माइंड, ऑब्जर्वेशन भी करनी चाहिए। However, Jagdish Chandra Bose wanted to research rather than teach the same lesson every year. He wanted to widen his knowledge and discover new things. जगदीश चंद्र बोस क्या करना चाहते थे? Wanted to research rather than teach the same lesson every year. हर साल एक ही पाठ को पढ़ाने के बजाय वे उस पर रिसर्च करने की इच्छा रखते थे। He wanted to, हाँ, वो अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को और विस्तारित करना चाहते थे, विज्ञान की वृद्धि करना चाहते थे और नई नई चीज़ों का आविष्कार भी करना चाहते थे। नई नई चीज़ों का खोज करना चाहते थे। डिस्कवर मतलब होता है खोज करना। It was his passion, यह उनका बहुत ही जोश, यह उनका जुनून था। ऐसा करना उनका जुनून था। मतलब ज्ञान में वृद्धि करना, एक ही लेसन को प्रत्येक साल पढ़ाने के बजाय उस पर रिसर्च करना, नई नई चीज़ों को खोज करना, ये सब उनका पैशन था, जुनून था, शौक था। That spurred him to become one of the greatest scientists in the world. What is meaning spurred? मतलब होता है encouraged, और उनका यही जुनून उन्हें encourage किया to become one of the greatest scientists in the world. पूरे संसार भर के एक महान वैज्ञानिक के रूप में उन्हें पूरे विश्व के एक महान वैज्ञानिक के रूप में बनने में उन्हें काफ़ी प्रेरित किया। उनका ये जुनून उनके काफ़ी प्रेरित किया, अर्थात इनकरेज करना, इनकरेज किया। इनकरेज मतलब होता है बच्चों प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन, दैट इज इनकरेजमेंट। तो अब वो पूरे विश्व के महान वैज्ञानिक के रूप में प्रकट बन चुके हैं, विकसित हो चुके हैं। क्या कह रही थी सेंटेंस? इट वॉज दिस पैशन दैट स्पर्ड हिम टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। उनका वो जो जुनून था उन्हें क्या बनने के लिए प्रोत्साहित किया? उनका वो जुनून उन्हें पूरे विश्व भर के महान वैज्ञानिक, पूरे विश्व भर के एक महान वैज्ञानिक बनने में उन्हें प्रोत्साहित किया। द कंट्रीब्यूशन ऑफ जगदीश चंद्र बोस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड न्यूमरस। जगदीश चंद्र बोस जी का जो बलिदानी, उनका जो बलिदान अर्थात कंट्रीब्यूशन, जो उनकी जो कुर्बानी थी विज्ञान के क्षेत्र में, जगदीश चंद्र बोस की जो कुर्बानी थी वो बहुत ही असंख्य थी, बहुत संख्या में थी, बहुत बड़ी नंबर्स में थी, न्यूमरस। He was a pioneer in the field of wireless technology which eventually led to the invention of the radio. वो अगुआ मतलब वो पायनियर थे। पायनियर का मतलब होता है someone who is important in the early development of something. Someone who is very important in the early development of something. किसी भी चीज़ के समय से पूर्व, यानी कि बहुत पहले, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ समथिंग मतलब समय से पहले ही किसी भी वस्तु के विकास में, अर्थात विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले व्यक्ति को कहते हैं पायनियर। पायनियर जो हमेशा आगे रहता है, अगुवाई करने वाला, समय से पहले, हमेशा समय के पहले खड़ा रहने वाला, उसे कहते हैं पायनियर। किसी चीज़ के विकास में, अर्थात किसी चीज़ के समय से पहले विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले व्यक्ति को कहते हैं पायोनियर। आप समझ रहे हैं बच्चों? तुम लोग समझ रहे हो?
मान लो कोई चीज़ है जैसे कि टेलीविज़न है, तो समय से पहले जो किसी ने नहीं किया हो, वो वक्त जब किसी ने टेलीविज़न का आविष्कार नहीं किया था, रेडियो का आविष्कार नहीं किया था, वो समय तो जगदीश चंद्र बोस ने रेडियो की खोज कर आविष्कार कर डाला, इसलिए उन्हें पायोनियर कहा गया, क्योंकि समय से पूर्व ही उन्होंने रेडियो की विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। तो किसी भी चीज़ के विकास में पूर्वकृत विकास में, किसी भी चीज़ के समय से पूर्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को पायोनियर कहते हैं। तो जगदीश चंद्र बोस भी एक पायोनियर इंसान थे। He was a pioneer in the field of wireless technology। तो कोई पूछेगा कि जगदीश चंद्र बोस किस क्षेत्र में, तकनीक के किस क्षेत्र में बहुत ही अगुवाई थे, आगे रहने वाले इंसान थे, पायोनियर थे, तो आप बोलिएगा वायरलेस टेक्नोलॉजी, विच इवेंचुअली वायरलेस टेक्नोलॉजी समझते होगे, मतलब बिना वायर की टेक्नोलॉजी। जैसे कि आजकल जो सेंसर आए हुए हैं, आप देखोगे माउस जो आती है कंप्यूटर की, माउस और वायरलेस आती है, बिना वायर की माउस, है ना। जैसे कि आपका वाईफाई है, वाईफाई सिग्नल, वो भी वायरलेस है। पहले इंटरनेट डेटा केबल से चलती थी, अब किससे चल रही है? विदाउट डेटा। अब डेटा उटा कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सब ब्लूटूथ सिस्टम हो गया है। वायरलेस सिस्टम इज ब्लूटूथ सिस्टम सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना। तो इस तरह के टेक्नोलॉजी के फील्ड में वो काफ़ी अगुवा थे, मतलब पायोनियर थे, आगे रहने वाले थे, विच इवेंचुअली लेड टू द इन्वेंशन ऑफ रेडियो। और यही उन्हें रेडियो के आविष्कार करने में सहयोग प्रदान किया। और चूंकि वो वायरलेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पायोनियर थे, अगुवा थे, आगे रहने वाले थे हमेशा, जो कि उन्हें और ये वायरलेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में वो पायनियर थे, यानी कि वायरलेस टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी एडवांसमेंट हो रही थी उनके द्वारा, जो कि रेडियो के आविष्कार में, मतलब रेडियो के आविष्कार को बढ़ावा दे दिया, विच इवेंचुअली लेड टू द इन्वेंशन ऑफ रेडियो। अर्थात यह वायरलेस टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट आखिरकार अंततः रेडियो का आविष्कार कर डाला। आगे देखो बच्चों, डू यू नो वाई प्लांट ग्रो टुवर्ड्स लाइट even when kept in a dark place? Why the roots of the plant always grow downwards? Bose found the answer to all these questions। क्या तुम जानते हो कि पौधे प्रकाश के मौजूदगी में ही क्यों उत्पन्न होते हैं, ग्रो करते हैं, पनपते हैं? क्या तुम जानते हो उसके पीछे कारण क्या है कि पौधे प्रकाश में ही क्यों ग्रो अप करते हैं, पनपते हैं? एंड व्हेन केप्ट इन डार्क प्लेस, व्हाई द रूट ऑफ द प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड। और जब उन्हें डार्क प्लेस में रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं, तो उनका जो जड़ है, उनके पौधों का जो जड़ है, वो नीचे की ओर डाउनवर्ड ग्रो करने लगता है, यानी नीचे की ओर ग्रो करने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है? इन सारे सवालों का जवाब बोस ने प्राप्त कर लिया था। जगदीश चंद्र बोस ने इन सारे प्रश्नों का जवाब खोज डाला था।